सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चेत सके तो चेत ले, आज लगी है नाव, फिर पाछे पछताएगा, बहुऋण ऐशो दांव। साहब कहते हैं, ये मनुष्य तन बहुत ही शुभ अवसर है जो आपको मिला हुआ है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपको ये मानव तन मिला हुआ है। और साहब कहते हैं, इसी मानव तन में चेत लो। आज अवसर है, फिर जल्दी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मनुष्य के जीवन में आकर आप अपने आप को पशुओं से भी निम्नतर योनियों में ढकेलने के लिए कर्म कर रहे हैं, या देवताओं का अतिक्रमण करके परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तुम अपने चिंतन और आचरण का सजगता पूर्वक निरीक्षण करो कि कहीं दुख व ताप की ओर तो नहीं बढ़ रहे हो। अगर बढ़ रहे हो तो रुक जाओ, ठहरो और सही सच्चे मार्ग की ओर बढ़ो। साहब कहते हैं, मानव जीवन में आकर तुम एक एक कर्म, एक एक विचार, एक एक आचरण, एक एक चिंतन को तौल कर अंजाम दो। सभी व्यवहार, चिंतन, आचरण प्राणी पदार्थ की आसक्ति से मुक्त होकर हों। कुसंस्कारों कुटेवों को अर्जित मत करो। पूर्वार्जित कुसंस्कारों कुटेवों को प्रयत्न पूर्वक नष्ट करते हुए आत्म निर्माण से आत्म पहचान तक एवं आत्म पहचान से आत्म स्थिति तक पहुँचना ही मानव जीवन का ध्येय है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा तुम नहीं कर सके, फिर भवसागर से कैसे पार जा सकोगे। साहब कहारा के माध्यम से कहते हैं, राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमायो हो। राम नाम के भजन ज्ञान बिना हे मानव, तूने अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ खो दिया। धन भूमि भवन परिवार पत्नी बच्चे पद आदि पाकर मानव फूला नहीं समाता और अपने जीवन को सार्थक समझता है, परंतु अंत में जब सब छोड़कर जाना होता है तो वह अपने को ठगा हुआ अनुभव करता है और बेबस पछताता हुआ यहाँ से कूच करता है। इसलिए संत सतगुरु कहते हैं कि मानव जीवन की सार्थकता संसार के प्राणी पदार्थों से संपन्न होने में नहीं, प्रत्युत उनके बीच रहते हुए उनके धर्म संगत कर्तव्यों को करते हुए जल में कमलवत असंग अनासक्त रहनी को अपनाते हुए आत्मा राम में रमण करना है। संसार को अपना बनाया नहीं जा सकता, उसे सदैव अपने पास रखा नहीं जा सकता और सदैव उसके साथ रहा नहीं जा सकता। वियोग ही इसकी नियत है, पर आत्मा राम उससे पल भर भी अलग नहीं हो सकता। न पहले कभी अलग हुआ है, न अभी अलग हुआ है, न भविष्य में कभी अलग हो सकता है, क्योंकि आत्मा राम तो व्यक्ति का निज आत्म स्वरूप है। व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग आत्मा है। शरीर को बचाया नहीं जा सकता और आत्मा को मारा नहीं जा सकता। मानव जीवन में आत्मा का अवतरण खासकर आत्म पहचान करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा में विसर्जित करने हेतु हुआ है। इसलिए यहाँ सतगुरु साहब कह रहे हैं, राम भजन बिन तूने अपने अनमोल मानव तन को उन भौतिक भोगों में लिप्त होकर बर्बाद कर दिया जो पशु पक्षी जीवन में भी सहजता से उपलब्ध है। आगे साहब कहते हैं, सेमर सेई सुआ ज्यों जहड़े ऊन परे पछताई हो। सेमल फल सेवन करके जैसे सुग्गा धोखा खाता है, फल में चोंच मारने से रुई देह पर पड़ती है और वह पछताता है, वैसे ही तुम आजीवन स्त्री पुत्र धन मकान आदि को सेवते हो और उसके मोह रूपी रुई से जकड़ कर दुख पाते हो। सेमल के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें बसंत ऋतु में बड़े बड़े लाल लाल फूल खिलते हैं। सुख पक्षी उन सुंदर लाल फूलों को देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनमें जब फल लगेंगे तब उन्हें खाकर हम तृप्त होंगे। समय पाकर उसमें बड़े बड़े फल भी शोभायमान होते हैं, जिन्हें देखकर सुख पक्षी की आशाएं बढ़ती जाती हैं। समय पाकर फल पक जाते हैं, सुख पक्षी
फल का स्वाद लेने हेतु तो फल में चोंच मारते हैं, तब उनसे नीरस रुई निकलती है जो उनके पंखों में लिपट जाती है। किसी तरह जान बचाकर वे वहाँ से उड़ जाते हैं, परंतु अगले बसंत में वे मूढ़ पक्षी पुनः उसी सेमल का सेवन व आशा करते हैं। यह श्रृंखला उनके जीवन भर चलती रहती है। उसी तरह मानव पत्नी, बच्चे, घर, मकान, धन, प्रतिष्ठा आदि को बहुत प्रयत्न से बटोरते हैं, बहुत यत्न से बटोरते हैं। वे सोचते हैं कि इनके भोगों को भोग कर वे सुखी और तृप्त होंगे, परंतु जैसे ओस बूंदों से किसी की प्यास नहीं मिटती, वैसे ही भौतिक भोगों से किसी को सुख व तृप्ति नहीं मिलती। उल्टे मानव इन भोगों के मोह बंधन में पड़कर दुख उठाते हैं। इसी रस्साकसी में एक दिन उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वह सिर धुनता पछताता हुआ दुनिया छोड़कर चला जाता है। परंतु सुख पक्षी की तरह वह बारंबार जन्म लेकर पुनः पुनः उन्हीं मृग मरीचिकाओं के समान भौतिक भोगों की दीवानगी में पड़ता है और उनके मोह रुई से लथपथ होकर दुख उठाता है। किसी भोज्य पदार्थ को मात्र चखने से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए भोज्य पदार्थ को ठीक से खाना पड़ता है। वैसे ही भोगों में सुखों का आभास मात्र होता है, उससे तृप्ति नहीं मिल सकती। तृप्ति हेतु तो आत्मानंद की भरपेट खुराक लेनी होती है। जैसे ओस चाटने से प्यास नहीं मिटती, इसके लिए स्वच्छ शीतल मीठे जल पीने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार ओसवत क्षणिक सुख देने वाले भोगों से तृप्ति नहीं मिल सकती। ओस बिंदु को चाटने से कुछ देर के लिए प्यास मिटने का भ्रम होता है, पर प्यास नहीं मिटती। वैसे ही भोगों में क्षणिक सुख की प्रतीति होती है, पर सुख नहीं मिलता। जैसे धनहीन मनुष्य किसी भी भौतिक प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाता, ना ही भली भांति जीवन निर्वाह कर पाता है, वैसे ही ज्ञान विवेक रूपी सच्चे धन के बिना सुख शांति मोक्ष कुछ भी नहीं सधता। ज्ञान विवेक द्वारा सत्यासत्य की पहचान, दैविक गुणों का विकास एवं असीम शांति का उद्भव होता है। ज्ञान विवेक रूप धन के बिना मानव महादरिद्र, महादुखी और पशु समान होता है। कहा भी गया है, ज्ञानेन हीनः पशु भी समानः। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीन्हा छोरी हो। मनुष्य हृदय गांठ में अवस्थित राम रतन को नहीं जानता, क्योंकि उसने राम रतन की पहचान छोड़ दी है। सतगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गांठी है लाल, गिरह खोले जाने नहीं, ताते भया कंगाल। सभी के अंतस में आत्मा रूपी रत्न का निवास है। वह सत्य चेतन व सुख स्वरूप है। संसार के समस्त सुखों में आनंदानंद का भी भास होता है। यदि व्यक्ति अपनी आत्मा की ओर लौट सके तो वह पूर्ण शांति को पा लेता है। वह जीव निर्मल, निर्विकार, निर्लिप्त, निष्काम है। परंतु व्यक्ति आत्मरत्न के रहस्य को नहीं जानता, उसने उसकी पहचान खो दी। सच्चे सतगुरु की संगत में जाने पर आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर सुधन्य हुआ जा सकता है। साहब कहते हैं, कहें कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानव जीवन का दुर्लभ अवसर बीत जाने पर पुनः राम रतन नहीं मिलेगा। अतः स्पष्ट है, सावधान होकर चिंतन करो। आज मानव जीवन में ही आत्म कल्याण का उपाय है। कल पशुपक्षी आदि योनियों में तो पश्चाताप ही पश्चाताप है, अंधेरा ही अंधेरा है। प्रेमी सज्जनों, यह संसार विषय का कांटा समुझ समुझ पग धरना जी। इस संसार में सर्वत्र विषय भोगों के कांटे बिखरे हुए हैं। इसलिए हे पथिक, तुम समझ समझ कर पैर को रखना, सोच समझ कर कदम बढ़ाना, सोच समझ के जीवन को जीना। ऐसा ना हो कि तुम अपने आप पर कंट्रोल न रख सको और मार्गभ्रष्ट हो जाओ। हम लोग वस्तुतः न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न बाप हैं, न माँ हैं, न पति हैं, न पत्नी हैं। हम सब वस्तुतः आत्मा हैं।
आत्मा न मनुष्य होता है, न पशु होता है, न नर होता है, न नारी। प्रत्युत जिस जिस शरीर में जाता है उस शरीर का नाम धरा जाता है। आपकी आत्मा 84 लाख योनियों में भटककर हर योनियों के भोगों को भोगी है। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, सब तरवर उतर जाए के सब फल लीना चीख। सभी शरीरों में जाया गया और सभी शरीरों के भोगों को भोगा गया। 84 लाख योनि भोग योनि है। एकमात्र मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। देव योनि भी भोग योनि है। जीव विभिन्न योनियों में भटकते भटकते हर जगह पर ठोकर खाते हुए, हर जगह के विषयों को भोगते हुए, हर जगह के गुण दोषों के संस्कारों को अपने में समेटते समेटते मनुष्य शरीर में आ अटका है। मानव का भूतकाल पशुता का है, वर्तमान में मनुष्यता को पाना है, फिर परमात्म तत्व तक पहुँचना है। साहब कहते हैं, अपने को संभाल के रहो, अपने आप को काबू में रखो, कुमार्ग में बहने से अपने आप को रोके रहो। जिस तरह अंगद लंका में अपने पैर को जमाया था, कितने कितने राक्षस उसके पैरों को उखाड़ना चाहे पर उसे टस से मस न कर सके थे। उसी तरह आपको भी अपने पैरों को मनुजत्व के क्षेत्र में जमाना होगा, जिससे कोई भी पाश्विक संस्कार आपके रोपे हुए पैरों को किंचित भी हिला न सके। अपने मन इंद्रियों का पक्ष ना लो, इनका दृष्टा बनकर इनका निरीक्षण करता जज बन जाओ कि तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां क्या कर रही हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं, संभल कर रहो, देखते रहो, दोष दुर्गुण पाप पशुता कसाय कसमल तुम पर हावी तो नहीं हो रहे हैं। पुराने पाश्विक संस्कारों को तुम पोषण तो नहीं कर रहे हो। अपने पुराने कुसंस्कारों को अपने हृदय से उखाड़ फेंकने के लिए प्रयत्नरत रहो। इसके लिए सजग रहो। सजगता पूर्वक हमेशा आत्मनिरीक्षण करते रहो। कुसंस्कारों का प्रवाह तुम्हें बहाकर ले जाने न पावे।